अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड बाय निखत के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ब्रेड रोल की। और ये ब्रेड रोल बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये बनते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हों चाय पर, तो आपको समझ ना आ रही हो आपने क्या बनाना है, तो आप फटाफट से ये ब्रेड रोल बनाकर उनके आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए, सबसे पहले हमने ले लिए हैं यहाँ पर 4 अदद बॉयल आलू। और यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, बॉयल किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने इनको एक बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर हमने सबसे पहले आलू मैश कर लेने हैं। आलू आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से भी ये बहुत ईज़िली हो जाते हैं। सेकंड में हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन। चिकन का रेशेदार कर लेंगे। आप हाथ की मदद से इसका रेशा कर लेंगे, मोटा मोटा सा, ज़्यादा बारीक सा रेशा नहीं करना। तो यहाँ पर मैं चिकन का पहले रेशा कर लूँगी। और यहाँ पर चिकन का रेशा हो चुका है, आलू भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम चिकन को आलू के अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। मैंने बराबर के चिकन लिया है, आलू के बराबर मैंने चिकन ऐड किया है इसमें। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 प्याली मायोनीज़ की। मेरे पास यंग्स का मायोनीज़ है फजीता फ्लेवर में। तो आप इसके अलावा भी कोई मायोनीज़ हो तो वो ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। इसके अंदर मैंने चिकन में ऐड किया है 1 टेबल स्पून नमक। और इसके बाद इसके अंदर जाएगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब कुटी हुई मिर्च। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ऐड करेंगे, पिसी हुई। और इसके साथ ही इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। तमाम मायोनीज़ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, जितना मैंने लिया है। और मायोनीज़ डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आता है। जिस तरह आपको चीज़ का टेस्ट आता है, सेम इसी तरीके से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये तमाम चीज़ें ऐड करके अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं चम्मच से कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कुटी हुई मिर्च है ये किसी-किसी के हाथ को लग जाती है, इसलिए मैं चम्मच से जो है इसको मिक्स कर लूँगी। और जी, यहाँ पर फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। ब्रेड के अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे और ये एक साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। और मैंने एक बाउल में ले लिया है वाटर। और यहाँ पर मैं आपको सेकंड ब्रेड भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। इसके बाद तमाम ब्रेड हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने तमाम ब्रेड रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले एक ब्रेड लेंगे, इसको पानी के अंदर हल्का सा डिप करेंगे और इसके बाद दूसरी साइड को भी हल्का सा डिप करेंगे। और इसके बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो आप देखते जाएं, यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि ब्रेड टूट जाए। नॉर्मल सा इसको आपने हल्का हल्का सा दबाना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और ये इस तरीके से करने से, पानी के अंदर डिप करने से ये नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इसका इस तरीके से हमें ब्रेड का जो रोल है वो बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो बनाई है फिलिंग वो इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप पानी के अंदर ब्रेड को डिप नहीं करेंगे तो इसके रोल सही तरह से नहीं बनेंगे। अब हम ब्रेड की एक साइड लेंगे और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे फिलिंग के ऊपर, और हम दूसरे किनारे को भी इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और अब हम ब्रेड को इनकी साइडों से हमने दबाना है और दरमियान में हमने इसको ज़ोर नहीं लगाना। दरमियान से हमने इसको नहीं दबाना, हमने इसकी रोल की उंगलियों वाली साइड और नीचे वाली साइड से इसको दबाना है, ताकि इसके किनारे जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएं और इसकी जो है शेप वो रोल वाली आ जाए। आप ये अपने बच्चों को लंच में बनाकर दे सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं तमाम ब्रेड के रोल हमने इसी तरीके से रेडी करने हैं। बहुत ही ईज़ी हैं। आप ये चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप अपने गेस्ट के लिए भी बहुत ही ईज़ी सी ये रेसिपी बना सकते हैं।
और यहाँ पर ब्रेड रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इनको हल्का सा गरम कर लूँगी ऑयल को। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसके अंदर ब्रेड रोल ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद ब्रेड रोल एक टाइम में फ्राई करूँगी। ज़्यादा हम कढ़ाई के अंदर ब्रेड रोल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे को चिपक जाएंगे, तो हम इनको सेपरेट और थोड़ा थोड़ा सा फासला देकर इनको फ्राई करेंगे। साथ साथ हम इनको पलटते रहेंगे क्योंकि अगर हमने वैसे इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। लेकिन ब्रेड है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हम इनको साथ साथ हिलाते भी रहेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पर ब्रेड रोल फ्राई हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसका कलर कितना प्यारा आया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी से और लाजवाब से ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है और मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कि इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही अंदर से बहुत ही अच्छी सी हुई है और ये इस इतने सॉफ्ट से रोल बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।